हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में, चार्ट एनालिसिस में। फ्रेंड्स, फाइनली डेटा आ चुके हैं। नॉर्मली एक्सपायरी के दिन कभी कभी जो है काफ़ी लेट हो जाता है एनएससी की तरफ से, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट बने हैं, निकले हैं, जिसमें काफ़ी लेट लग गया। चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी पे फोकस करेंगे। तो देखिए, क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग की, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया है। एफआईआई की बात करेंगे तो इन्होंने भी इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल में लॉन्ग किया है, पुट में भी लॉन्ग इनिशिएट किया और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर को सेल किया, कॉल को सेल किया, पुट को सेल किया और स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट किया। अब बात करेंगे दोस्तों डीआई की, तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है, कॉल पुट पे कुछ नहीं और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो दोस्तों ये आज का लेखा जोखा है, जिसमें से काफी सारी पोजीशंस निकली है जो स्पेशली बैंक निफ्टी के फेवर में है, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी। तो बैंक निफ्टी के जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे वो बाहर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों उस डेटा की जो कि होल्ड वाले हैं, जो ट्रेडर वाइज है होल्ड है। तो सबसे पहले जो क्लाइंट का डेटा है ऑलमोस्ट वही लॉन्ग है 59,000 के करीब में, और डीआई के पास 22,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट है। एफआईआई के पास भी 80,000 का जो है शॉर्ट है, पहले की तरह 82,000 के सामने जो भी है। प्रो के पास 43,000 लॉन्ग है। बहुत कुछ खास पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। अब इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 150 जो है शॉर्ट सेल है। एफआईआई के पास देखिए तो 65,000 का लॉन्ग हो गया 42 के सामने, जो 42 शॉर्ट थे। प्रो के पास 84,000 का अब लॉन्ग रह गया 2 लेग के सामने। सो जो उनके पास 2 लेग का लॉन्ग होके गए थे उसमें से काफी प्रॉफिट बुक कर दिया। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 250 जो है अब इंडेक्स पुट शॉर्ट हो गया 184 के सामने। डीआई के पास 24,000 का सेम पोजीशन लॉन्ग है। एफआईआई ने काफी अच्छे पुट आज ऐड कर दिए हैं अपर लेवल का फायदा उठा के। 239,000 क्वांटिटी इन्होंने पुट यहाँ पे लोड कर लिया। प्रो की बात करेंगे तो 13,000 जो इनके पास पुट शॉर्ट है 62,000 लॉन्ग के सामने। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 16 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 2,16,000 के जो है शॉर्ट सेल हैं और एफआईआई के पास 167 जो है यहाँ पे लॉन्ग है और प्रो के पास 311 जो है लॉन्ग है। तो जो स्टॉक फ्यूचर की जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट एज लाइक प्रीवियस है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और इंडेक्स फ्यूचर का भी डेटा ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। तो आखिर ये बदलाव हुआ कहाँ से इतनी पोजीशन आई कि मार्केट में इतनी भरमार जो है तेजी देखने को मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा को जो है कंक्लूड करेंगे, देखेंगे कि पार्टिसिपेंट वाइज किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ताकि हम एक सही नतीजे पे दोस्तों पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट का डेटा। तो देखिए क्लाइंट दोस्तों 59,000 का जो है यहाँ पे लॉन्ग जो है प्लस क्रिएट किया और 150 यहाँ पे जो है कॉल सेल किया और 250 जो है यहाँ पे पुट भी सेल किया। सो टोटल एमटेम हो जाएगा। सो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया है ताकि ड्यूरेशन थोड़ी छोटी हो जाए, ऑलरेडी लेट है हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्लाइंट जो है दोस्तों 160 का जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है और प्रोबेबिलिटी जो ट्रेडर है वो 142 के जो है लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं और एफआईआई हमारे जो गोरे हैं ये 254 का जो है शॉर्ट सेल होल्ड कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कि इन्होंने जो है आज के राइज पे सेलिंग की थी कि या नीचे से सेल करके होल्ड कर रहे हैं। तो गोरों की जो कहानी है दोस्तों वो थोड़ी सी अलग चल रही है, क्योंकि कैश में भी उन्होंने सेल किया है, फेंडो में भी सेल है और हमारे जो कहते हैं कि जो बीर हैं, यानी कि जो हमारे देश के जो मेन हमारे जो इंडिकेटर होते हैं जो कि प्रोप्राइटी, क्योंकि हम हमेशा पहले इनको जो है तवज्जो देते हैं, इन्हीं का जो है डेटा जो है फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इनके पास लॉन्ग है जो कि हमारे लिए एक सिग्नल है लॉन्ग के लिए, और क्लाइंट के पास 160 क्वांटिटी लॉन्ग है। हालांकि हम इनकी पोजिशन को डायरेक्शन के लिए देखते नहीं है, साथ देने के लिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मौके, अकॉर्डिंग टू मौका कह सकते हैं कि मौका ट्रेन होती है पोजिशन, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गिरने के बाद ये लोग लॉन्ग करेंगे तो इनके लॉन्ग सपोर्ट करते हैं मार्केट को। बहुत ज्यादा चलने के बाद जो है अगर ये कहीं ऊपर से, नॉर्मली ये लोग शेल आते नहीं है बहुत ज्यादा, देखेंगे तो बीच में एक आधे दिन के लिए शेल रहेंगे, नहीं तो एमटेम बेसिस पे मैक्सिमम पोजीशन जो है लॉन्ग साइड ही रहती है। तो अब हमारे लिए क्या इंडिकेटर है, क्या सिग्नल होना चाहिए, किस हिसाब से काम करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम लोग फिर से लेवल को ही फॉलो करेंगे, हम डेटा को मैच जरूर करेंगे। आज के जो डेटा है हालांकि कोई खास कंक्लूजन जो है नहीं दे रहा है, क्योंकि डेटा बहुत बैलेंस्ड है, बहुत मतलब लिमिटेड डेटा है। तो इस डेटा पे हम किसी भी साइड जो है एक सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे, तो हम कंप्लीट लेवल को ही फॉलो करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 46,355 का, सपोर्ट है दोस्तों 45,500 का। दोस्तों आज काफी लोग के मन में जो है क्वेश्चन होगा कि आखिर बाजार जो है इतना गैप डाउन के बाद जो है क्यों रिवर्सल हुआ। तो बिल्कुल देखिए कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई जो है
है क्वेश्चंस या आंसर जरूर होते हैं जिसकी वजह से ऐसी मूव आती है। डेफिनेटली अगर आप पूछेंगे तो लॉजिकल तरीके से जो है किसी को इतना अनुमान नहीं था कि इतना बाजार ऊपर जाएगा। एक चीज जरूर अनुमान थी कि हम लो लेवल पे सेल नहीं करेंगे, जो कि मैंने कल आपको बोला भी था। और एक और जो है अनुमान थी जो कि था पैनिक बॉटम। अगर आप देखेंगे तो कल का मैंने जो है ट्वीट किया था, और दोस्तों ऐसा नहीं कि बाजार सेटल होने के बाद या ओपनिंग के बाद या रिवर्सल के बाद ये ट्वीट किया। आप इसका टाइम देख लीजिए 10:11 PM यानी कि 13 फरवरी रात को 10 बजे मैंने यहाँ पे जो है दो चंद लाइनें लिखी थी। क्लियरली लिखा था दोस्तों कि होपफुली ये जो वीक होगा पैनिक बॉटम लग जाएगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप का। बाकी जो बियर बन गया है दोस्तों उसको फिर से भागना होगा। और मुझे भी नहीं ये उम्मीद थी कि आज ही जो है बॉटम बनेगा और आज ही जो है ऐसी रिकवरी हो जाएगी, अदरवाइज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बाई देते। एक ही चीज हो रही थी कि डेटा बहुत बार बार चेंज हो रहा था, मैंने आपको अपडेट भी दिया था। और जब मेरी चीजें मैच नहीं करती हैं तो मैं बहुत खुल के जो है वो नहीं देता हूँ। हालांकि जो मैंने लेवल सेल के दिए और क्लियरली जो है उसमें लिखा कि 10 मिनट तक जो है सस्टेन होना चाहिए, और कभी भी सस्टेन नहीं हुआ। एक बार तो कहते ही जो है गिरने लगा, गिरने के बाद 100-200 पॉइंट गिरा, फिर रिकवर मार गया। तो ऐसे में जो है प्रॉफिट नहीं बनता है, मैक्सिमम चांस होता है कि थोड़े मोड़े लॉस ही होते हैं। और अगर जिसने नहीं काटा, जिसको स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना है, तो उसके लिए तो ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत ब्यूटीफुल चीज जो मैंने नोटिस की है कि आज जब भी बैंक निफ्टी गया है ना, तो हर एक लेवल पे सपोर्ट फॉर्म करता हुआ गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिरा एंड अगेन लास्ट में भी जब यहाँ पे गिरा है तो एक सपोर्ट फॉर्म किया है। तो काफी जो है इंपॉर्टेंट होगा कल का इनिशियली 5 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस के तौर पे 46,355 पे ध्यान दीजिएगा, और सपोर्ट के तौर पे 45,500 पे जो है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कल की प्लानिंग जो है कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 5 मिनट काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि जस्ट ये जो है यहाँ पे ब्रेकआउट के कगार पे है। अगर ये लेवल होल्ड हो गया जो कि 45,600 का है, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी जो है ब्रेकआउट करेगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि अचानक इतनी तेजी आ गई तो आगे क्या होगा, गिरावट आ सकती है। क्योंकि पिछले का सेशन देखेंगे तो यही था कि एक दिन जो है मार्केट जो है लॉन्ग और एक दिन जो है सेल करके चल रहे थे, और अब जो है अचानक इतनी गिरावट के बाद भी जो रिकवरी आ गई। अब हमें आगे की जो है फॉलोअप देखनी है। देखिए कभी भी आप गलत हो सकते हैं, लेवल को अगर फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ ऑल आप बच जाएंगे। अगर नहीं भी बचते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अपने आप को मार्केट में दोस्तों फ्लेक्सिबल रखना है। अगर बाजार आपको देख रहे हो कि बार बार हाई बना रहा है और आप सेल के लिए सोच रहे हो, तो या तो वॉच करो और या तो फिर अपने आप को रिवर्ट कर लो एक एसेट डाल के। अदरवाइज आप सबसे बेस्ट है, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि वॉच करते हैं, समझ में नहीं आता है तो हम देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है। क्योंकि अगर देखेंगे तो पैसे बचे रहेंगे, अगले दिन जाके काम कर लेंगे, और अगर नहीं देखेंगे कूद जाएंगे बजरंगबली बन के, तो फिर कहीं ना कहीं जो दिक्कत आएगी। तो 45,600 क्यों एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो इसने कंसोलिडेट किया, इसका ब्रेकआउट हुआ, अगेन इसको आके होल्ड किया, और अगर ये लेवल कल के लिए होल्ड है तो पॉसिबल है कि ये फिर बॉटम कंफर्म है और हम लोग फर्दर जो है अच्छे खासे हाई आते हुए देखेंगे। जिसमें इनिशियली पहला जो टारगेट हमारा 46,300 का दिखाई दे रहा है। 46,300 पे जो है एक रेजिस्टेंस जो है वहां पे मार्केट को दिख सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी मूव आपने देखी है। तो हो सकता है कि कुछ फैंसी सेलर आएंगे, और अगर वो 46,300 भी क्रॉस कर लिया तो ये समझिए कि ये सारे जो फैंसी सेलर हैं, ये माइंड से जो बियर बन चुके हैं, ये सब लोग जो है गायब होंगे, और तब जाके असली जो शॉर्ट कवरिंग है ना दोस्तों, वो जाके बनेगी। स्टिल अभी कई लोगों के शॉर्ट जो मार्केट में एग्जिस्ट है। ये जो आज गिरावट यहाँ से हुई है, इसमें कई लोगों ने फ्रेश अपने हो सकता है कि एवरेज भी किया होंगे। और अगर कल बाजार खुलने के बाद आपका जो लेवल है 45,500 को ब्रेक कर गया, तो आप ये समझिए कि फिर हम यहाँ से बाई नहीं करेंगे, फिर गिर सकता है। सो 45,500 दोस्तों कल के लिए आपका की लेवल है, क्योंकि उसने सपोर्ट तो क्रिएट करने की कोशिश की है 45,600 पे, लेकिन अगर 45,500 भी होल्ड कर लिया तो भी काम बन जाएगा। हालांकि 45,600 सफिशिएंट है, क्योंकि क्लोजिंग आपकी 920 के पास आई है, तो 300 पॉइंट का नीचे का लेवल, अब इससे ज़्यादा नीचे हम लेवल शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। 45,600 पे काफ़ी सारे लॉजिक्स हैं, काफ़ी सारे लेवल्स हैं, जो कि मल्टीपल टाइम अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ है प्रीवियस में भी, और आज जो है फाइनली जो है इस लेवल के ऊपर एक फॉर्मेशन देता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए 45,600 हमारे लिए काफ़ी अहम लेवल होगा। देखिए कोई भी लेवल होता है, अगर आपको
फॉलोअप शेलिंग लेनी है या न्यू शेलिंग लेनी है या न्यू बाइंग करनी है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको कम से कम 3-4-5 मिनट देख लीजिए कोई लेवल होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने आज 10 मिनट ऐड किया था, क्योंकि 10 मिनट अगर होल्ड नहीं करेगा ना तो नीचे 5 मिनट आके और फिर रिवर्स भी मार देगा। और आप देख लीजिए जिस लेवल की हमने चर्चा की है वहाँ से गिरावट थोड़ी मोड़ी जरूर आई है, लेकिन मार्केट में होल्ड नहीं किया, तुरंत जो है रिवर्स कर लिया थोड़ी देर बाद। तो क्लियर साइन था कि यहाँ पे जो है रिस्क, और इसीलिए हमने हर बार कंफर्म भी किया कि होल्ड नहीं किया, ताकि कोई ट्रैप ना हो। होपफुली ये जो लो लग गया यही पैनिक बॉटम है। लेट्स सी कि आगे क्या होते हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे निफ्टी के। तो निफ्टी के दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,920 के, सपोर्ट है दोस्तों 21,655 के। देखिए निफ्टी आज बैंक निफ्टी के कंपेयर में उतनी नहीं चली है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था, लेकिन कल दोस्तों इसकी एक्सपायरी है, और ये जो लेवल था, जो भी हमारा रिजेक्शन लेवल था कि इसके ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं करेंगे फिलहाल के लिए यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। और नीचे हमारा 450 का लेवल बिल्कुल इंटैक्ट था कि जब तक वो होल्ड है तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये भी जो है ब्रेकआउट की तैयारी में है। फाइनली जो रिवर्सल हुआ है लोअर लेवल से उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 21,850 को कल ओपनिंग में मेंटेन कर लेते हैं। अगर 21,850 मेंटेन है तो यहाँ पे जो है लॉन्ग नए आ जाएंगे, और जो भी शॉर्ट हैं वो लोग शॉर्ट कवरिंग भी करेंगे, किसी भी एंगल से करना पड़ेगा। अगर ये लेवल होल्ड नहीं हुआ 21,850 तो उस कंडीशन में थोड़ा सा जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि धोखा दे सकती है, फिर नीचे आ सकती है। लेकिन नीचे आएगी भी तो इस बार कहाँ तक आएगी, तो 21,650 ये एरिया होगा, यहाँ पे नज़र डाल कर रखिएगा। ये जो दूसरी लाइन हमारी ग्रीन वाली प्लॉट है, वापस आने के बाद ये लाइन है जो सपोर्ट वर्क करेगा। तो कल के लिए निफ्टी का की लेवल है 21,850 इस कंडीशन में, जबकि ये फ्लैट की जो है ओपनिंग करे। अब व्हाट अबाउट गैप अप, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ तो क्या करेंगे। अगर आपने देखा होगा तो एफआईआई ने आज मौके का फ़ायदा उठा के फिर से शेलिंग की है। 392 CR जो है समथिंग की जो है उन्होंने शेलिंग कर दी है कैश में दबा के। हालांकि डीआई ने आज अच्छा खासा जो है संभाला है, 2800 शेयर की जो है लॉन्ग इनिशिएट किए हैं, लेकिन एफआईआई ने तो माल जो है बेच दिया कैश में, ये हम क्लियरली देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें कॉशियस भी रहना होगा पर लेवल पे। कल के कल 22,120 ब्रेक होगा ऐसा अभी तक दिख नहीं रहा, लेकिन अगर कहीं मार्केट ब्रेक करने लगा तो सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्क्रिप्ट में अगर आप सेल साइड जाते हैं तो उस हिसाब से गिरावट नहीं मिलती है जितनी कि लॉन्ग साइड से मिलती है। मार्केट लॉन्ग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सेल में थोड़ा सा कम रहता है। स्टॉक के अगर फेवर में देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हैं। अब देखिए बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी देखिए दोस्तों एग्जैक्ट एक लेवल से जो है रिजेक्ट हुआ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी के आसपास हमने दिया हुआ था 420 के आसपास का, वहीं से रिजेक्शन इसने दिखाई है, और कह सकते हैं कि 70-80 पॉइंट का। तो कल के लिए रेजिस्टेंस है 2493 और सपोर्ट है दोस्तों 2225 का। देखिए 20,500 काफ़ी अहम लेवल है फाइनेंस निफ्टी के लिए। 20,500 अगर क्रॉस होगा तो अनदर जो है इसमें मूव जो है स्टार्ट हो सकती है, लेकिन वो भी लेवल काफ़ी क्रूशियल है, तो वहाँ पे उसको काफ़ी देर समय जो है देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्लियर कट वहाँ से निकलेगा। क्योंकि इस तरीके से निकलेगा तो फिर वो कहीं भी किसी एंगल से फेल हो सकता है। और एक जो एरिया जो आपने ये क्रॉस किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान से देखिए आप यहीं पे क्लोज भी हुए हैं और ये रीटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, तो 20,285 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये होल्ड है देन फॉलोअप जो है यहाँ पे लॉन्ग देखने को मिलेंगे, बाई आएगी। अगर ये होल्ड नहीं है तो फिर हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, इसके लिए आप होशियार रहिएगा, रेडी रहिएगा। अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे 2500 तक हम टच कर सकते हैं, 150 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक क्रूशियल लेवल है, तो यहाँ पे आपको होशियार रहना पड़ेगा। 2535 अगर क्रॉस हो गया तो फिर एक अच्छी खासी मूव बन सकती है, लेकिन उसके लिए कोई रीजन चाहिए। तो फिलहाल के लिए कोई रीजन नहीं है। हाँ, अगर कोई फंडामेंटल रीजन बैक साइड से आ रहा हो, मार्केट को ना पता हो, तो उसकी बात एक अलग है, जो कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं बता देगी मूव करके कि हाँ ये लेवल क्रॉस हो रहा है, डैट मीन्स कि कुछ ना कुछ है। फिर भी किसी भी कंडीशन में जाते जाते 555 तक ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद फॉलो बाइंग के लिए करेक्शन या एक छोटा मोटा कंसल्टेशन जो है ज़रूरत हो जाएगा मार्केट के लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक पे। तो 2 स्टॉक दोस्तों मैंने लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धैर्य से और ध्यान से सुनिएगा। पहला दोस्तों HDFC बैंक। तो दोस्तों HDFC बैंक का वो लेवल जहां से HDFC बैंक के लिए सब कुछ खत्म हो जाता, वो लेवल था 1360। अब 1360 आपने क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लिया, और नहीं होल्ड किया आपने डे हाई की तरफ जो है मूव होकर जो है क्लोजिंग दी है, तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि देखिए HDFC बैंक ने आज कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, बल्कि 1% डाउन है, और मैंने लिखा भी था कि HDFC बैंक जो है यहाँ पे डाउन है,
और मार्केट जो इतना मूव कर रहा है, तो ये थोड़े समझ से परे हैं। यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम जो है शांति से बैठे हुए थे और देखना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। अगर किसी ने लॉन्ग इनिशिएट किया पुट में तो हमने क्लियरली बोला कि भाई क्वांटिटी छोटी रखिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से जो है रिस्क नज़र आ रहे थे। क्योंकि HDFC बैंक ऐसा बैंक है जो कि बैंक निफ्टी को बिल्कुल एक रॉकेट बना सकता है, और अब जब तक वो नहीं चलेगा तब तक तो आने से रहा। लेकिन फिर भी आज बैंक निफ्टी ने जो अपना कमाल दिखा दिया। अब उसके पास कौन सी पावर है जिसकी वजह से आज उसने इतना मूव दिया, वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर कल ये 1395 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो यहाँ से लॉन्ग आए या ना आए, लेकिन शॉर्ट कवरिंग जो है आ सकती है, और ये शॉर्ट कवरिंग कुछ काम कर सकती है, इसलिए आपको इसको ध्यान देना है। अनदर एक स्टॉक है दोस्तों जिसका नाम है NMDC। काफ़ी बढ़िया जो रिजल्ट आए हैं, हालांकि रिजल्ट की मूव लग रहा है कि आज ही इसने ले लिया है। कल फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा, पॉसिबल है कि ये 246 250 के करीब जा सकता है, नया हाई लग सकता है अगर मार्केट ने इसको थम्सअप दिया, और मार्केट को थम्सअप देना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। सो लेट्स सी कि क्या करता है मार्केट। बट मार्केट हमेशा मैं कहता हूँ कि सुप्रीम है ऑलवेज, तो हमें मार्केट को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हम मार्केट से बहुत ज़्यादा जो है लड़ने के लिए जो उतारू हो जाएंगे, नहीं मार्केट क्यों नहीं देगा, इस तरीके से हम करके रिजिड होकर काम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली मार्केट जो कहेगा वही हमें सुनना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेटा की, जिसकी कल जो है कल कहते हैं नेक्स्ट जो एक्सपायरी है वो 21 को है। तो कॉल में देखेंगे तो कहीं भी अगर नजर डालेंगे तो बहुत डीप OTM को छोड़कर कहीं भी जो बैंक दिखाई देगी, लेकिन देखिए यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक कॉल राइटिंग भी दिखाई दे रही है, जो कि एक लॉट है, कुछ ज़्यादा जो है यहाँ पे है नहीं। अब अगर पुट में देखेंगे तो OTM पे जो है बहुत दूर OTM पे जो है पुट की बाइंग है, रिस्ट सब पे जो है पुट की राइटिंग यहाँ पे दिख रही है, जो कि बिल्कुल डेटा ऐसा ही दिखना चाहिए, क्योंकि कितना लॉन्ग के बाद तो कोई मार्केट में शॉर्ट नहीं रहेगा। कॉल की बाइंग देखिए 45,300 से कंटिन्यू जाके 48,800 तक जो है जा रही है, यहाँ पे 48,700 तक, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पे 48,800 तक कॉल की जो है बाइंग है। और काफ़ी सारी जो है यहाँ पे देखेंगे तो कह सकते हैं कि जो चेंज ऑफ OI है वो काफ़ी जो है बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से जो है बढ़ा हुआ है। 400 500 9% की जो है यहाँ पे OI इंक्रीज होने की काफ़ी सारी फ्रेश पोजीशन बनाई गई है। राइटिंग भी कॉल की है यहाँ पे 49,000 से लेके 53,500 तक के करीब है। टोटल अगर कॉल सेलर देखेंगे तो कोई खास नहीं है, 935 के करीब है, और पुट सेलर जो है 1028 के करीब है। सो डेटा कोई खास इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है। पुट की राइटिंग हुई है, पुट की राइटिंग है, और पुट की राइटिंग ही सब कुछ दिख रही है, सब जगह दिख रही है। तो इतना तो डेटा आना ही था जब इतना मार्केट जो है फ्लो में जो है गया ऊपर, और ये डेटा तो बिल्कुल दिखेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्पॉर्टेंट जहाँ पे OI आज बिल्ड हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 46,000 पे जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है OI है, जो कि 68,000 का है, और 46,000 पे जो पुट की OI है 49,000 की है, और मार्केट जो है 46,000 के नीचे क्लोज हुआ है। तो या तो ये 46,000 का जो कॉल सेलर है ये ट्रैप होगा, और या तो इसको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि आप OI जो है ज़्यादा लेके गए हैं कॉल साइड से, पुट साइड से उतना नहीं है कि वो डिफेंड कर पाएंगे। हाँ, लाइव में अगर आ गया तो अलग बात है। तो या तो 46,000 इमीडिएटली ब्रेक होकर सस्टेन हो जाए, 120 क्रॉस कर जाए तो इसको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। देन आफ्टर सीधे 46,500 के करीब तक जो है मामला बन जाएगा। अदरवाइज इस कंडीशन में फिर हम यहाँ से करेक्शन थोड़े से ले सकते हैं, लेकिन अगर करेक्शन लेंगे तो कहाँ तक, तो सीधे दोस्तों 45,500 की जो है यहाँ पे नज़र जो है आ रही है, क्योंकि 45,500 पे ही हाईएस्ट आई है। तो स्लो एंड स्टडी मूव में जाके 45,500 तक उसको एक बार मार्केट जो हिट कर सकता है, और उसके बाद फिर वहाँ पे बॉटम बेस बना के जो ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। फर्दर जो आएगा उसको हम उस हिसाब से देखेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए जो टोटल आपके मामले जो दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कॉल में देखेंगे तो लॉन्ग कवरअप है, लॉन्ग कवरअप हुए हैं, और पुट में OTM में दोस्तों राइटिंग है। यहाँ पे ITM में कोई खास डीप ITM पोजीशन नहीं है, लेकिन 2950 से देखना शुरू करेंगे तो लॉन्ग के कवर, इसके बाद शॉर्ट कवरिंग, बाइंग, सब मिक्सअप की पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे खिचड़ी बना हुआ है, राइटिंग भी है नियर OTM में, पुट की राइटिंग भी है, पुट के लॉन्ग भी कवर हुए हैं, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। OI के बेस पे देखेंगे तो ह्यूज OI कुछ खास नहीं है। 20 लाख के जो है कॉल सेलर और 24 लाख के पुट सेलर। तो नॉर्मली एक्सपायरी में जो है इतने डेटा हमें देखने को मिलते हैं, तो कोई खास जो है सरप्राइजिंग डेटा नहीं है। अब देखिए टोटल जो यहाँ पे दिख रहा है 21,800 पे ही हाईएस्ट OI है, जो कि 1 लाख के करीब है, और यहाँ पे इस कंडीशन में शॉर्ट कवरिंग बन सकती है क्योंकि आप 840 के करीब हुआ है। सो सीधे आप सेकेंड OI को जो है क्रॉस करके ऑलमोस्ट क्रॉस हो रहा है, और अगर थोड़ा सा भी इसने इफर्ट डाला और 100 पॉइंट की गैप अप हो गई तो ये
ये सब जो शॉर्ट हैं ये कवर हुए दिखेंगे आपको। और उस कंडीशन में 22,000 ही एक ऐसा वाई है जहाँ पे हाईएस्ट एंड ह्यूज वाई दिख रहा है, वो भी 229, और ये पहले से सेल करके यहाँ पे लोग स्टैंड स्टिल हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 48% का ही जो है चेंज इन वाई है। तो कल यहाँ पे फ्लिकर जो है बन सकता है इन केस कि अगर आप 22,000 ब्रेक करें, यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट अगर आप ऊपर जाकर सस्टेन करेंगे तब एक जो है मामला मेक एंड ब्रेक वाला बनेगा 22,000 के ऊपर। और फिर उस समय 22,000 की जो कॉल है वो यहाँ पे जो है एक कह सकते हैं कि स्मार्ट मूव लेती हुई नजर आएगी, अदरवाइज फिर नीचे का मामला बनेगा। 21,800 पे ह्यूज वाई है 137 जो कि सेलर से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं 21,800 पे एक बेस बनाने की निफ्टी कोशिश करेगी। अगर इनिशियली ओपनिंग के बाद 21,800 का बेस कंफर्म हो जाता है तो वो बेस जाकर शिफ्ट होगा 21,900 पे। इस तरीके से जब मार्केट बेस बनाता हुआ चलेगा तो आगे काफ़ी जो है अच्छी चाल देखने को जो है मिलेगी। सो हर एक लेवल पे आपको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेवल का है। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडिंग मी। आप सिर्फ और सिर्फ लेवल की बात सुनिए। अगर लेवल कह रहा है तो लेवल के ऊपर जाके बाई सेल कीजिए, लेवल नहीं कह रहा है दोस्तों तो सिर्फ वॉच कीजिए। कई बार वॉच करना भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको जो है हेल्प करेगा। हेल्प हो रहा है दोस्तों लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा, @NiftyView ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए।